क्या मामला है? मेरा नाम शिल्पा है। मैं कानूनी तौर से एडगर फिलिप्स की वाइफ हूँ और मेरी सास का नाम है एडिना फिलिप्स। ठीक है, और अभी हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं और मेरे पति ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा घर बसे और हमारा घर अब मिर्ज़ापुर की हर एक इंसान पूरी कोशिश में लगा है कि हम दोनों का परिवार बस जाए, पति पत्नी एक हो जाए। इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो रिपोर्टर्स का है, जिन्होंने, जब मैं परेशान हो रही थी अपनी शादी की तीसरी सालगिरह पे, जब मैं आई अपने ससुराल में, तो मेरी सास घर के अंदर एंटर नहीं करने दे रही थी, घुसने नहीं दे रही पति थी। भी थे साथ में आपके? पति अंदर ही थे, पति घर के अंदर ही थे और सास खिड़की, मेरी सास एडिना फिलिप्स, ठीक है, एडिना फिलिप्स जो है मेरे को घर से अंदर ही नहीं घुसाने देती। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही 7 फरवरी 2019 7 फरवरी 2019 में हम दोनों की शादी हुई। शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने पूरी तरह से जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करा। ठीक है, मेरे को गुमराह करा, फ्रॉड करा और 420 करी, मुझे घर से निकाल दिया गया और एक फेक फर्जी मुकदमा दाखिल कर दिया लोअर कोर्ट ऑफ मिर्ज़ापुर में। ठीक है, जिसमें गलत एड्रेस दिया ताकि वो एक्स पार्टी डाइवोर्स ले सकें। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड एडगर फिलिप्स से प्यार करती हूँ, मैं इस रिश्ते को बचाए रखना चाहती हूँ। मैं तलाक के बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और हर लड़की तलाक नहीं चाहती है, बट जोर ज़बरदस्ती से तलाक करवा दिया जाता है। और मैंने ये वर्ड यूज़ करा है कि जोर ज़बरदस्ती से तलाक मैडम करवा ये बताइए कि दिया। जब आप घर के अंदर जा रही थी तो पति आपके अंदर थे? पति मेरे अंदर थे, लेकिन मेरी जो सास एडिना फिलिप्स हैं, उन्होंने मैं 6 घंटे बाहर खड़ी रही, एक पानी का ग्लास तक नहीं मुझसे पूछा गया और बोलती हैं कि बाहर खड़ी रहो, जिंदा रहोगी तो ठीक है, हम इसको कुछ नहीं, तो हम इसे पति कोई, भी आपको अंदर क्यों नहीं बुला लिए? हो सकता है उनकी सास का कोई दबाव हो, मेरी सास का कोई दबाव हो, उनकी माँ का कोई दबाव हो, उनकी माँ एडिना फिलिप्स के उनके ऊपर कोई दबाव हो, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर थे। और जब फिर मैंने एट द एंड रिपोर्टर्स, जो एट द एंड मीडिया, मिर्ज़ापुर की मीडिया का सहायता लिया। 3 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ, ठीक है, मेरी सास मुझे अपने घर के, अब मेरे ही घर है, मैं क्योंकि मैं वहाँ की बहू हूँ, मेरे ही घर से मुझे रहने नहीं ये देती। बताइए पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे मिर्ज़ापुर में ही हैं। आपके साथ हैं? नहीं, अभी यहाँ पर नहीं है। और सर ये है कि मेरे मतलब सास ने पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी। इस समय आप थाने पे क्यों आए हैं ये मैं बताइए? महिला थाने में इसलिए आई हूँ, मेरे हस्बैंड को कल भी और मुझे भी महिला थाने में बुलाया गया। सीओ सिटी जो ऑफिसर्स हैं, एसपी ऑफिसर, सब मेरा सहयोग कर रहे हैं हमारा घर बसाने में। तो जो भी मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, नेगेटिव उनका माइंड किया जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह का फोर्स किया जा रहा है, उनके जो फर्जी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने एक तरफा तलाक करवाने की पूरी साजिश रची कुछ पैसों के लिए, ठीक है, जिन्होंने सरकार को गुमराह करा और रिस्पेक्टेड कोर्ट को गुमराह करा, प्रशासन को गुमराह करा। प्रशासन कभी गलत नहीं होता, ठीक है, कोर्ट कभी गलत नहीं होती। वकील क्यों दिलवाना चाहेगा? पति आपके क्या चाहते हैं? पति मेरे साथ मेरा रहना चाहते हैं, क्योंकि कल भी मेरे पति खुद से नहीं बोल रहे कि मुझे तलाक चाहिए, उनके अंदर एक तरफ से दबाव डाला गया है। उनको किस तरह का एक जो लॉयर है उसको अपनी यहाँ पर छोटी सी फीस के लिए, ठीक है, एक जो फर्जी लॉयर होता है उसको अपनी छोटी सी फीस के लिए घर तबाह कर देना, किसी की लाइफ को खेल कर देना। कुछ लॉयर्स जो अच्छे लॉयर्स होते हैं वो हर समय एक अच्छी गाइडेंस देते हैं, बट इस तरह से कोर्ट को गुमराह करना ये बहुत बड़ा सिन भी है, बहुत बड़ा क्राइम भी है। कोर्ट जो जस्टिस करती है उसमें कोर्ट का जस्टिस हर समय फेयर होता है। कोर्ट हर समय घर बसाने की बात करती है। कि आपके पति को क्या बंधक बना के रखा गया है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा माइंड फोर्सफुली प्रेशराइज किया जा रहा है उनकी माँ की तरफ से। जो उनके एडवोकेट हैं वो हैं जिनका मैंने चेक करा है कि जिनका लाइसेंस तक नहीं है, रजिस्ट्रेशन तक नहीं है उनका हाई कोर्ट में। और आई डोंट नो कि इस तरह से वकील वो कहाँ से बन गए, कहाँ से उन्होंने वकालत कर ली। मैडम ये बताइए कि आप चाहते हैं कि पति आपके साथ हैं कि आप चाहते हैं कि आप और आपके पति आपकी सास के घर में रहें? मैं चाहती हूँ हम एक परिवार एक साथ रहें और हमें एक मौका दिया जाए, हम तीनों जने, तीनों सदस्य एक ही घर में रहें, एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि तलाक
इन सब के मैं अगेंस्ट हूँ। मैं अपनी अगर मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार देगी, मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार दूंगी। बट वो उनके दिमाग में जो फितूर डाला जा रहा है, गलत चीज़ें डाली जा रही हैं, ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है, गलत लोगों की संगति से किया जा रहा है। बट मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ पूरे प्रशासन का, पूरे मिर्ज़ापुर की पुलिस का, एंड स्पेशल मैं धन्यवाद देती हूँ महिला थाना का, जो आज भी मेरी सास को बुलाया गया, रात से कॉल किया, अब शाम से उनको बुलाया जा रहा है, दोपहर से उनको बुलाया जा रहा है कि आप पुलिस स्टेशन आइए। वो नहीं आ रही हैं और प्रोपोगेंडास कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, रोने पीटने का नाटक कर रही हैं, सिंपैथी गेन कर रही हैं। आपका मायका कहाँ? मेरा मायका गुड़गांव में है। बट अब जो है, मैं यहाँ पर मिर्ज़ापुर की बहू भी हूँ और अब मिर्ज़ापुर की बहू से भी ज़्यादा बेटी बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मेरे ही घर में मुझे रखने की पनाह नहीं दी। बट मेरे पास आज ऐसे लोग हो गए हैं जो हर मुझे कहते हैं, अरे तुम हमारी बहू हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारी बहन हो, तुम हमारे घर में रुको। मिर्ज़ापुर आए कितना वक्त हो गया आपको? मुझे मिर्ज़ापुर आए हुए अभी, जब से मैं रह रही हूँ, अभी मुझे हो चुके हैं 4-5 दिन तो हो ही चुके हैं। और मैं रेगुलर, जब से हमारी शादी हुई है, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे कि मैं। गुड़गांव में कितने दिन आपके पति आपके साथ में रहे हैं? मेरे गुड़गांव में मेरे पति मेरे साथ रहे हैं, 3 महीने रहे हैं, बट हम आते जाते रहते थे। मैं मिर्ज़ापुर में शादी के बाद से ही रही हूँ। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी हमारी गुड़गांव में हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ की गुड़गांव की रहने वाली हूँ। फिर वो बारात लेकर आए, अगले दिन से 8 फरवरी से मैं मिर्ज़ापुर में रहने लगी। और क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर ही हूँ। कहाँ पे प्रोफेसर हैं? सर, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आईटी फील्ड में है सर। आईटी फील्ड में सर, मैं अपने हस्बैंड एडगर फिलिप्स से काफ़ी प्यार करती हूँ और उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें जो हैं अपना घर बसाने के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे अपने हस्बैंड का कोई उनकी पैसों का या फिर उनके प्रॉपर्टी का कुछ लालच होता, तो मैं बहुत पहले कानून से मांगती, ठीक है, जो कि कानून जो है, मैं पूरी तरह से सहयोग मेरे साथ कर रहा है। बट कानून को मैं ये दरख्वास्त करती हूँ सबसे कि कानून को गुमराह नहीं करना चाहिए, और पुलिस हमारी अच्छी होती है। मैडम, ये बताइए कि अगर आप और आपके पति एक साथ रहना चाहें तो कोई इतराज है आपको? आप घर अपनी सास के साथ न रहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा पति और मेरी सास एक साथ रहें। जो भी चीज़ें उनके, मेरी सास के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने खुद से क्रिएट कर दी है, जो उनकी संगति, जिस तरह के वो उठना बैठना, उनके लॉयर्स उनको जस्ट एक छोटी सी फीस के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, घर तोड़ रहे हैं, किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है सर। तो इसलिए मैं आज मतलब मीडिया का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपको लगता है कि मीडिया के माध्यम से आपकी सास को सद्बुद्धि आ जाएगा? बात यहाँ पर सिर्फ मेरी सास की नहीं है, बात यहाँ पर एक औरत की है, ठीक है। उनको भी समझना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी, और एक औरत की लाइफ में कितने स्ट्रगल होते हैं, ठीक है, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ यहाँ के रिपोर्टर्स का, मिर्ज़ापुर के रिपोर्टर्स का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि इन्हीं की वजह से आज मेरे साथ जो अन्याय हुआ था वो अब न्याय हो रहा है। अगर मेरी जो आवाज़ जो दबाई जा रही थी कि भाई मैं अपनी शादी के लिए जो लड़ रही हूँ, अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ, अपने पति एडगर फिलिप्स के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, अगर ये रिपोर्टर्स मिर्ज़ापुर के मेरा सहयोग नहीं करते, मेरी सहायता नहीं करते, मुझे अच्छे से जस्टिस नहीं दिलवाते, प्रशासन तक ये बात नहीं पहुँचती, तो आज मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आती कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होता। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ रिपोर्टर्स का, और रिपोर्टर्स इतने बुरे नहीं होते हैं जितना उनको बुरा बताया जाता है, चाहे वो मिर्ज़ापुर के रिपोर्टर्स हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के रिपोर्टर्स हों। रिपोर्टर्स का काम होता है कोई भी चीज़ को जनता तक अपने माध्यम के थ्रू पहुंचाना, ठीक है।